नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का। हमने कल पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। दो क्लासेस हमने मैटर की। आज हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मैटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि और उसमें डिटेल में जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एटम, क्या होते हैं, मतलब बहुत बेसिक है ये केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर होता है ये वाला। और इसमें ही थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यही कैलकुलेट करने को आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो अब हमें आपको पता नहीं होता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था ये दिसंबर वगैरह के टेट में, आइसोटोप्स क्या, आइसोबार क्या होते हैं, तो वो उसमें आया था। वो आपको पता होना चाहिए कि सारे टॉपिक जो किससे रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम एटम के बारे में पढ़ने का। देखिए, जो हम ये दिख रही हैं, देखिए ये है हमारा कोई मैटर, यानी कि कुछ हमारा सॉलिड मटेरियल है। उसके अंदर इसकी संरचना देख रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, इसमें हम एटम की बात करेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा कम्पैक्टली पैक्ड हैं ये। तो यही होता है हमारा मैटर के अंदर। ओके, तो चलिए एटम क्या होंगे, एक तो होंगे ये स्मॉलेस्ट और एक होंगे इनविजिबल। इंडिविजिबल और इनविजिबल भी होंगे ही होंगे, हमें ऐसे हम इनको नहीं देख सकते। ओके, तो सबसे पहले दी था एटॉमिक थ्योरी, वो दी थी आपके हमारे डाल्टन ने। तो डाल्टन जो थे उन्होंने 1808 में जाके ये वाली थ्योरी दी थी एटम्स के बारे में कि क्या होते हैं आपका, एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। सभी पदार्थ परमाणु नामक सूक्ष्म अविभाज्य, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। और एटम ऑफ द सिमिलर एलिमेंट हैव सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक तो सिमिलर साइज़ के होंगे, उनका साइज जो सिमिलर होगा, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर ही होती हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा कोई एटम है, इस तरह से दी थी, यानी ये था हमारे डाल्टन जी, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हुआ क्या, डिस्कवरी ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार कि सब अटोमिक पार्टिकल्स जो हो कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं। परमाणु अपने से भी ज़्यादा छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस चीज़ से, किसने उसकी डिस्कवरी की, उसका नेचर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या उन पे चार्ज होता है, मतलब उसका चार्ज का अमाउंट कितना होता है, उनका मास कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी वो बोहर मॉडल आएगा आपको कि जो न्यूक्लियस में जो है वो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। वो बोहर का एटॉमिक सिद्धांत है, वो मैं आपको आगे अगली स्लाइड्स में बताऊँगा। तो इलेक्ट्रॉन की हमारी डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी आपकी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की थी डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने की थी। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी। ओके, इनका प्रोटॉन का कुछ और आता है इनमें कि गोल्डस्टेन ने की थी, लेकिन मेनली आंसर इसका गोल्डस्टेन ही है। कई बुक्स में कुछ और भी दिया होता है कि गोल्डस्टेन ने सिर्फ इनका नाम दिया था, डिस्कवरी किसी और ने की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल गोल्डस्टेन दिख जाएगा तो आप उसको गोल्डस्टेन ही लगा के आएंगे आपको इसका आंसर। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और इसका जो चार्ज पे अमाउंट होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं। मास कितना रहता है इसका, 9.11 × 10⁻31 kg, ये इसका मास हो गया। गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल जाएगी कि आपको रिवाइज करना होगा। तो और प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने किया था। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है आपका, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, तो सिमिलर रहता है आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो मास रहेगा वो रहता है इसका 1.67 × 10⁻27 kg। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखें। देखें, फिर आपका न्यूट्रॉन, चैडविक ने किया था इसका डिस्कवरी। कहाँ गया भाई, चैडविक ने की थी। और इसका नेचर, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। कितना न्यूट्रल है तो चार्ज का कोई अमाउंट होगा ही नहीं। और मास किसके बराबर होता है, मास हमारा प्रोटॉन के बराबर होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। 1.6 × 10⁻⁻27 kg इसका मास रहेगा। नेक्स्ट आपका
एटॉमिक स्ट्रक्चर ये क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है कि जो हमारा एक होता है न्यूक्लियस, सेंटर में होगा हमारा न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन जो हो रिवॉल्व करते हैं अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग हमारे शेल्स में। ये आपके आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन आएगा भी आपको, डेफिनेटली क्वेश्चन ये आपको अभी देखने को मिलेगा टैट वगैरह में, कि इस न्यूक्लियस में कौन कौन से चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और इस जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वो होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज, ये K-L-M-N शेल होते हैं ना, ये आपने +1 +2 में पढ़ा होगा। तो पहले में 2 फिर 8 8 8, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैजिक नंबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है बहुत बार। 2 8 8 18 18 32 कॉल्ड द मैजिक नंबर। फिर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम एलिमेंट्स की किस तरह से करते हैं, देखिए ये हमारा सिंबल आ गया, ये आ गया हमारा सिंबल, कार्बन इज सिंबल, और नीचे आएगा इसका, ये हमारा एटॉमिक नंबर आता है, ये होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम A से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत जगह जो भी प्रोडक्ट टेबल होंगे आपका, वहाँ पे इस तरह से बना होता है, सिंबल भी दिया होगा, एटॉमिक नंबर भी है और मास नंबर भी दिया होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका कि आपका एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहेंगे हम कि कितने हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटॉन वही पॉजिटिव चार्ज वाला, मैंने अभी आपको सिखाया पॉजिटिव चार्ज वाला, और सिंबल इसका क्या रहता है, इसका Z रहता है। और जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, हमारा प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि न्यूट्रॉन का नंबर भी इसमें सेम ही रहता है। लास्ट टाइम लिखिए यहाँ पे, बी नोन दैट द न्यूट्रल एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। अच्छा सॉरी, इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन होंगे वो सेम नंबर रहेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आए मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्वेश्चन के बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ ए क्या रहता है आपका Z + N, Z + N। Z क्या है इसमें आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और N क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जब हम इसको प्लस करेंगे एटॉमिक नंबर के साथ तो हमारा निकल के आएगा हमारा मास नंबर। सिंपली क्वेश्चन के बार आ जाता है कि कोई एटम है, आपको दिया होगा कि उसका एटॉमिक नंबर 35 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, एटॉमिक मास है आपका 80, तो बताइए कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे। तो A आपके पास 80 हो जाएगा, A आपके पास 80 हो जाएगा, हम उसमें माइनस करेंगे 35 और इक्वल टू हमारा N आ जाएगा, तो ये 45 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अब इतना ही लेवल अभी आपने पढ़ना है, जब TGT की अच्छे से तैयार होगी ना उसमें और डिटेल में चलेंगे हम। अब आओ प्रिंसिपल को कौन सा प्रिंसिपल चलेगा उसमें ना, फंडस रूल को कौन सा रूल लगेगा, हंड रूल, बहुत सारे हैं वो, तो जब +1 +2 करवाएंगे हम डिटेल में तब उसको भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ओके, अभी आप सिंपली सी को ध्यान दें, ये बस सिंपल फॉर्मूला याद रखें। नेक्स्ट है हमारा क्या गया ये, अब आया एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया, मास नंबर मैंने बता दिया, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो न्यूक्लियस होगा इसमें अच्छे से दिया हुआ है, ये देखिए इसमें न्यूट्रॉन है सेंटर में और प्रोटॉन है सेंटर में, और इन दोनों के प्लस करके बनेगा हमारा कितना, एटॉमिक मास नंबर अभी मैंने आपको सिखाया। ओके, नंबर ऑफ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी हम, ये हो गया हीलियम का है ये, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर इसमें 4 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कहाँ गया, एटॉमिक मास मैंने अभी आपको सिखाया कि एटॉमिक मास वही A = Z + N, वही फार्मूला आपने इसमें लगाना है, ये है आपका फार्मूला A = Z + N, यह है कि मास नंबर। एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा और मास नंबर भी आपको दिया होगा। ओके, कई बार क्या होगा, कई बार आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, कई बार नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए होंगे, फिर आपको कैलकुलेट करने को आ जाता है कई बार कि बताइए इसमें भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है, तो भी आपको फिर पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, जितने इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको हम कहेंगे प्रोटॉन प्रेजेंट, वो आएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपके पास निकल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, फिर आपको दिए होंगे इसमें आपके न्यूट्रॉन्स दिए होंगे, तो न्यूट्रॉन्स प्लस आपका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, आपका मास नंबर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम बोहर का जो परमाणु मॉडल था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ी होगी, जैसे 1s2 2s2 2p कितना होता है 6 4s, इस तरह से 4s, मतलब इस तरह से चलता है सारा सिस्टम ये। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चलता है ये, वही अबव प्रिंसिपल वगैरह इसमें वर्क करते हैं। लेकिन सिंपली आप इसमें ये अभी आप बोहर के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में ये सोचेंगे देखेंगे कि न्यूक्लियस रहेगा, उसके चारों ऑफ इसके शेल होंगे, पहले इसका K L M N इस तरह से इसका नाम रहेगा। ओके, शेल बने होंगे, ऑर्बिट बने होंगे। ओके, यह था बोहर का मॉडल। अब बोहर बरी मॉडल। अब बोहर और बरी ने वही मॉडल था कि बोहर और बरी ने एक सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने दो पोस्टुलेट निकाले थे। उसमें उन्होंने बोला था और 1921 में दिए थे उन्होंने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n⁻²। इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2n⁻²। अब मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट शेल है, यानी कि शेल नंबर 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, तो 1 ही रहता है। तो उसमें पहले शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। समझ गए? कहीं खाली हो तो मजा आएगा करवाने का, खाली हाँ यहाँ देख करवाता हूँ मैं अभी आपको। ये फार्मूला है आपका 2n2 का, ठीक है। अब मान लीजिए, ओ मेरी माँ, हाँ, अब मान लीजिए कि n की वैल्यू है आपके पास 3, यानी कि शेल नंबर 3। अब हमें कैलकुलेट करने को आएगा कि थर्ड नंबर ऑफ शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो n की वैल्यू 3 रख देनी हमने, 2 n की वैल्यू हमने 3 रखी है, और इसका रेस्ट पावर 2, 3 × 3 9, तो 2 × 9 आएगा आपका 18। थर्ड शेल में 18 आपके इलेक्ट्रॉन जो हो आ जाएंगे। ओके, आई थिंक आपने इसको समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे भी करवाया है इन्होंने, n की वैल्यू 3 और ये 3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमें। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला दिस रूल इज़ द ऑक्टेव रूल, दिस मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। अब इसमें इन्होंने बोला कि जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसमें 8 ही आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो इसके पूरा इसमें मैंने बनाया है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपका आया यहाँ पे फर्स्ट देखिए, पहला है आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो हो रहता है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम अगला आएगा हमारे पास हीलियम, तो हीलियम में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 आगे इसमें। ओके, अब लिथियम में किस तरह से करना है अभी हमने, लिथियम में हम करेंगे तो 2 पहले इलेक्ट्रॉन में कितना थे हमारे, ऐसे समझाता हूँ, ये पहला शेल है, इसमें आगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले पे हमने सभी में देखो, सभी में स्टार्टिंग में 2 ही हैं। ओके, 8 तक जाएगा मैक्सिमम ये। फिर क्या होगा, फिर सेकंड में देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो जो हमारे पास अगला शेल बनेगा उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ओके, समझ लीजिए। फिर आया आपके पास नियॉन है एटॉमिक नंबर 10, तो उसमें 8 हैं, 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम आएंगे 8। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास एन एटॉमिक नंबर किसका, सोडियम का 11, तो अगला शेल आएगा इसमें फिर, और अगले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रुको आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, ये है। अब इसमें आएगा, ये देखिए, हाँ ये शेल इसमें बने हुए आगे। अब इसमें पहले में 2, अगले में 8, और इसमें सोडियम में आपके पास एक ही आया। डन। अब आगे भी देख लेते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो पहले शेल में आए आपके 2, इसमें सिर्फ 2, मान लीजिए न्यूक्लियस के बीच में 2, अगले में आए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में आए आपके 3, 1 2 3। समझ गए? फिर आपका पोटाशियम एटॉमिक नंबर इसका 19 है, तो 19 को किस तरह से लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे हम इसको 2 2 8 इसके बाद 9 नहीं, 2 8 8 और उसमें आएगा 1, यानी कि उसमें चौथा जो आपका चलेगा ना, 1 2 3 और ये 4, और चौथे में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 8, इस वाले में भी 8 और इसमें 1। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी है। देखिए इसमें 2 8 7 2 भी लिखा है।
ओके, इसको अलग अलग वो तो बाद में सीखेंगे किस तरह से, तो अभी सिंपली याद रखेंगे क्या होता क्या है, किस तरह से बोहर ने अपना सिद्धांत दिया था। चलिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 288 ठीक है। बाकी इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, वो फुल्ली सब शेल्ड और हाफ फील्ड सब शेल में ज़्यादा, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो उस हिसाब से भी इनको हम लिख सकते हैं। ओके, अब में टेक्निकल इशू, बंदे बीच में क्यों रुक गया था ये फ़ोन मेरा। चलिए, अब इसमें किस तरह से आएगी, ये सारी रॉन्ग है, इसको रहने दो। इसमें हम करेंगे आर्गन एटॉमिक नंबर 18, इसमें करेंगे हम 3d6 और 4s2। ओके, 3d6 4s2 ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। हाँ जी, कहाँ गया भाई अब, हाँ जी, बोहर बड़ी सिद्धांत ये आ गया आपका। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो एटम आएगा वो उसमें 8 ही आएंगे। तो ये देखिए 8 8 8 8 सभी में 8 8 हैं, इसमें चला हुआ सिस्टम। ओके, क्योंकि ये क्या है आपका नोबल गैसेज हैं, और नोबल गैसेज जो होती हैं इनमें इनका ऑक्टेट जो है वो पूरा होता है, जैसे 2 8 और आर्गन का मैंने अभी आपको बताया था 18। ओके, 2 8 और 8, और क्रिप्टॉन का 2 8 18 8। तो ये मैजिक नंबर भी चलता है अभी इसी आपका ना। ओके, अब इसमें एनर्जी शेल आ गया आपके, जैसे आपका KLMN KLMN, ये सारे आपके क्या हैं, एनर्जी शेल हैं। 2 8 18 32, और ये आपका मैजिक नंबर भी रहता है, 2 8 18 32 ये आपका मैजिक नंबर भी होता है ना। ऑल द शेल आर फिल्ड सिक्वेंसली, दैट इज़ until the inner shell is full, the electron in the forward shell do not allocated, यानी कि सभी कोश क्रमशः भरे जाते हैं, अर्थात जब तक कि आंतरिक कोश पूर्ण नहीं हो जाता आगे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होते हैं। जब तक एक शेल फिल होगा इलेक्ट्रॉन से तभी वो आगे जाके शिफ्ट होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 सिद्धांत दिए थे ना बोहर ने, 2 नहीं दिए 3 दिए थे, मैंने शायद पहले 2 बोला था। नेक्स्ट, अब आयंस फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब मान लीजिए हमारा इसमें Na पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव का पहले आप सिंपल याद रखें, अगर नेगेटिव का साइन होगा तो मतलब उनके पास क्या होगा, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो उसमें मतलब इसमें होगा इसका कि एक इलेक्ट्रॉन उनके पास कम होगा, यानी कि Na पॉजिटिव है। सोडियम का एटॉमिक नंबर ऐसे कितना होता है, 11 होता है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसके ऑक्टेट में, तो इसके पास एक कमी है, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन इस टाइम तक। ओके, 2 और 8 ही हैं, और एक कोई जो ले गया है इसका चुरा के, ये सिंपली ये याद रखें। ओके, बाकी कैल्शियम का 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 की कमी है। क्लोरीन का 1 नेगेटिव है, यानी कि इसके पास एक ज़्यादा है। Mg2 पॉजिटिव है, यानी कि इसके पास 2 की कमी है, यानी कि इसके पास अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया आपका आयन फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और इनको कैटायन और एनायन भी कहते हैं हम, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करवाने की वैसे ज़रूरत है नहीं कि कैटायन और एनायन। चलो आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए कि कैटायन पे पॉजिटिव साइन होता है कि नेगेटिव साइन होता है, ये मुझे बताएं। अब आए क्वेश्चन आइसोटोप्स, ये यहाँ से क्वेश्चन जो हो वो बनना था। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप्स, यानी कि सिंपल आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर उनका क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे कार्बन बोलते ना, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 6 रहता है, 6 C6, यहाँ पे ऐसे होता है 12 इसका मास नंबर है। तो आपको आइसोटोप्स मिलेंगे इसके C6 यहाँ पे 13 में मिलेगा, और C14 जो कि रेडियो एक्टिव है, ये भी इसके आइसोटोप्स हैं सारे। अब आया इसका, ये आइसोटोप्स हैं ये इसके किसके हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और जो ड्यूट्रियम होगा उसमें एक प्रोटॉन भी होगा और एक न्यूट्रॉन भी आगे होगा इसके पास, यानी कि इसके पास क्या रहेगा आपका, इसको किस तरह से लिखेंगे हम 1H1, इसको किस तरह से लिखेंगे हम 1H2, और इसको किस तरह से लिखेंगे हम 1H और 3। अब 3 क्या है, देखिए इसके न्यूक्लियस में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं ना हमारा मास नंबर, तो न्यूट्रॉन 2 हैं और एक इसमें प्रोटॉन है। ओके, समझिए। तो ये आ गया इसका ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, इनको इस तरह से याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। अभी ये तो शायद आपको पता होगा कि एक P+N = 1, और इसमें क्या होगा, P एक है, N एक है, और इलेक्ट्रॉन भी एक है इसमें, और इसमें क्या है N जो है 2 है, यानी कि यहाँ पे देखिए N न्यूट्रॉन जो है वो 2 हैं।
ओके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कई बार पूछ लेते हैं कि आइसोटोप्स किसके हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम आइसोबार। अब आइसोबार में क्या होगा कि इनका जो एटॉमिक मास है वो सिमिलर रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा इसका? सिमिलर एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे अर्गन है 18, क्रिप्टॉन है 19 और कैल्शियम है 20। ये है इनके एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20, लेकिन मास नंबर किस तरह से चले इनके? इसका 40 है, इसका 40 है, इसका 40 है और इसका भी 40 है। तो ये आगे इसके, और ये किसकी वजह से होते हैं? जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा जो होती रहती है इनमें, उसी की वजह से होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी आएंगे आपको लास्ट में। अब इसमें आएगा आइसोटोन्स क्या होंगे? एटम्स ऑफ म्यूचुअली डिफरेंट एलिमेंट whose atomic number and mass number are different but the number of neutron are same is called isotons। अब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उसको हम कहेंगे आइसोटोन्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि नॉर्मली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। अब न्यूक्लियस में क्या होता है आपका? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा इसका हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो जी थॉमसन ने किया था आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द वर्ड एटम। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एटम की खोज, एटम वर्ड किसने दिया था? अभी हमने किया भी है। ठीक है, बताना मुझे कि एटम की खोज जो है किसने की थी। चलो इसी तरह से करते हैं हम इसको सेशन को यहाँ पे एंड। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि ऐसे समझाना जो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर सामने सामने बैठे तो बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं, या फिर चॉक बोर्ड हो तो भी हम जल्दी से अच्छे से समझा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि टाइम का बाउंडेशन रहती है, कई बार ऐसे टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ओके, तो इसी के साथ कहते हैं हम वीडियो को समाप्त यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।